जय हिंद दोस्तों। आज मैं अपने देशवासियों के सामने एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक यानी ज्वलंत विषय जनसंख्या संशोधन कानून के बारे में अपने विचार शेयर करना चाहूँगा। और हाँ, मैं आपके दिलों की आवाज़ पहचान चुका हूँ और जान चुका हूँ, आप ही नहीं सारा संसार इसके पक्ष में है, क्योंकि इस समय जनसंख्या का विस्फोट हो चुका है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के दौर में हम चल रहे हैं। सन 1800 में वर्ल्ड की आबादी केवल 100 करोड़ थी। उसके बाद सन 1930 में यानी कि 130 ईयर्स के बाद इसका पॉपुलेशन 200 करोड़ हुआ और मात्र 30 साल में इसकी आबादी 400 करोड़ हो गई, जो 1999 में बढ़ के 600 करोड़। और आज हम जिस कगार में खड़े हैं वहाँ पे 760 करोड़ की आबादी है। और आशा है कि ये 2050 तक आते आते इसकी आबादी 1000 करोड़ तक हो जाएगी। और इसका एक एग्जाम्पल मैं ये मुंबई के लोकल ट्रेन से देता हूं। देखिए ये भीड़ तंत्र को। और ये दूसरा एग्जाम्पल है बांग्लादेश की ट्रेन, जिसमें हमको ये पता लगाना मुश्किल हो रहा है ट्रेन में आदमी जा रहे हैं, ये आदमी ट्रेन को कैरी कर रहा है। देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ही गरीबी बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है, स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं, पीने की पानी की किल्लत है, घर कम है, रहने वाले ज़्यादा हैं, सड़क कम है, जाने वाले ज़्यादा हैं। ऐसे ही चाहे कोई भी देश में आ जाए, कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे, हॉस्पिटल बना दे, फिर भी उसमें इस बढ़ती हुई आबादी का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमको इस आबादी को घटाना है और जनसंख्या कानून को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करना होगा। और इसमें सभी देशवासियों के साथ पॉलिटिकल पार्टीज का भी सहयोग होना बहुत ही जरूरी है। जो पॉलिटिकल पार्टीज इसमें विश्वास नहीं करती, जो इसको बिल को पास होने में असमर्थता दिखाएगी, उस पार्टीज को इंडिया में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। ये मेरा नहीं, सारे देशवासियों का ऐलान है। अगर आप सब सुन रहे हो, अगर आप एक स्वस्थ वातावरण में रह रहे हो और पब्लिक को चाहते हो कि एक स्वस्थ वातावरण में रहे, तो इस बिल को जल्दी से जल्दी एक एक्ट बनाया जाए, ताकि हम सब लोग भारतवासी सुख और शांति से रहे और हमारी आने वाली पीढ़ी हम सबको याद करे कि कम से कम हम जाते हुए कोई अच्छा काम तो करिए। आज जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश चाइना है, जिसकी आबादी 143 करोड़ है। सेकंड पे भारत है, जिसकी आबादी 138 करोड़ है। थर्ड नंबर पे अमेरिका है, जिसकी आबादी 33 करोड़। और फोर्थ पे इंडोनेशिया, जो 29 करोड़ के साथ है। वेरएज हम जमीन से तुलना करें, उनके पास, चाइना के पास हमसे 3 गुना ज़्यादा ज़मीन है। अमेरिका के पास हमारे से 5 गुना ज़्यादा ज़मीन है। इंडिया को इस ज़मीन पे इतनों को रखना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। किसान कितना अनाज उपजाएगा कि हम सब लोग खा पाएंगे। धरती में पानी सूख चुका है। वर्तमान में जो 138 करोड़ लोग हैं, उनके पास पीने का पानी नहीं है। एक बोतल पानी का 1 लीटर का जब हम मार्केट में खरीदने जाते हैं तो 20 रुपए का मिलता है, और वही होटलों में 30, 40 और 50 रुपए में बिकता है। आज हमारे पास नहाने के लिए पानी की कमी नहीं है। 2 बाल्टी से भी नहाते, हम 3 बाल्टी से भी नहाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा हमको 1 बोतल से नहाना पड़ेगा।
अगर हम इस जनसंख्या को यहीं पे रोक नहीं देंगे, खाने के लाले पड़ जाएंगे, किसान कुछ नहीं कर पाएगा, धरती अन्न नहीं उगा पाएगा। मैं एक छोटी सी कहानी इस जनसंख्या वृद्धि का एक मेन कारण भी बताता हूं। बात 2006 की है। मैं अपना घर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर रहा था, फाउंडेशन का खुदाई चल रही थी फाउंडेशन की। तो वहाँ पे एक खान साहब थे, वो उस खुदाई के लिए 2-3 मजदूर के साथ काम कर रहे थे। तो मैं उनको चाय पिलाने, जैसे मेरी आदत थी कि बीच में उनको चाय पिला दिया करता था, चाय और बिस्किट खिला दिया करता था। तो मैंने उनसे, खान साहब से ऐसे ही पूछ लिया, खान साहब आपके कितने बच्चे हैं? तो खान साहब ने मुझे बोला, मेरे 21 बच्चे। इतना सुनना था, मेरे कान थोड़ा सा मुझे लगा कि बच गए, मैंने कुछ गलत सुन लिया। मैंने फिर खान साहब से पूछा, खान साहब आपके कितने बच्चे हैं? तो बोले मेरे 21 बच्चे हैं। मैंने कहा कैसे पॉसिबल हो सकता, आपकी उम्र तो केवल 40-42 साल है। तो उन्होंने कहा मैंने 3-3 शादी की है, 3-3 निकाह किया है। मैंने कहा बच्चे कुछ पढ़े लिखे हैं या कुछ काम भी करते हैं? बोला नहीं, वो सभी पढ़े लिखे हैं और कुछ पढ़ रखे हैं। जिन्होंने 3 से 5 जमात पढ़ लिया है वो दिहाड़ी के लिए जाते हैं, कोई 50 रुपये कमाता है, कोई 100 रुपये कमाता है, और ऐसे ही हमारे घर का गुजारा चलता है। खा पी रहे और हम सभी मस्त हैं। उनका जो ये सोच थी, उनकी ये जो सोच थी, मैं उससे उस समय इतना विचलित नहीं हुआ, क्योंकि पहले हिंदुओं के भी 6, 7 और 8 बच्चे हुआ करते थे। लेकिन हिंदू अब संभल चुका है, उनके 1 या 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होते, क्योंकि हमारे धर्म में ऐसा कोई रिजिट वो नहीं है कि आपको बच्चे 10, 20 और 25 ही करने। मैंने ऐसे ही खान साहब से पूछा, यहीं रुकोगे और आगे भी बढ़ोगे? तो बोलने लगे अल्लाह ताला की मेहरबानी होगी तो आगे भी बढ़ेंगे, हम तो कुछ करेंगे नहीं, जो कुछ करेगा अल्लाह ही करेगा। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है, आज उनके 30 से 40 बच्चे होंगे। अगर ऐसे ही हम लोग धर्म के नाम पे अशिक्षित होने की वजह से चलते रहे तो ये देश एक दिन कंगाल हो जाएगा, आपस में गृह युद्ध छिड़ जाएगा, क्योंकि जमीन में हम लोग कीड़े मकोड़े की तरह रहेंगे। जमीन में चलने की जगह नहीं होगी, अनाज उगाने के लिए जगह नहीं होगी। अनाज उगाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, वो पानी की कमी हो जाएगी। अगर हम इस समय नहीं जागे तो हम कभी भी नहीं जाग पाएंगे। मेरे देश के नेताओं, अगर ये एक्ट बनने जा रहा है तो लोकसभा और राज्यसभा में सारे के सारे जितने भी विधायकगण हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, उनको समर्थन करना होगा। अगर आपको इस देश में रहना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म का आदमी है, उसको पूरी तरीके से, पूरे दिलो जान से इसको मानना होगा और इसको एक स्ट्रिक्ट एक्ट बनाना होगा। 2 से बच्चे अगर किसी के ज्यादा होते हैं, 3rd बच्चों में उनके वोटिंग राइट्स खत्म होने चाहिए और 4थे बच्चे पे कुछ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई देश के अगेंस्ट जाने की हिमाकत ना कर सके। ऐसा कानून इस देश की जरूरत है, हर एक की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि हम सब एक साथ मिल जाएं, 1+1 2 नहीं 11 बनाएं, इस कानून को मुमकिन बनाएं।
मेरे न्यूज के एंकर्स, न्यूज चैनल्स, आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए। इस देश में हम सबको रहना है, अपना निहित स्वार्थ को भूल जाइए। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तभी हिंदुस्तानी कहलाने लायक रहेंगे। दोस्तों, मेरी एक पर्सनल राय है कि अगर हिंदुस्तान को बचाना है, भारत को बचाना है, तो इसको हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर अगर इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर देते हैं तो इसमें सभी धर्म सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हिंदू यहां पर मेजॉरिटी पे है और एक बहुत ही लिबरल धर्म है जो सब धर्मों को साथ लेके चल सकता है। चाहे वो सिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो सिख हो, सब धर्मों को एक साथ हिंदुस्तान अगर बन जाएगा तो सब हम लोग एक साथ रह पाएंगे। पाकिस्तान का हाल आपने देखा होगा। गिलगित वाले चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान से मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तान में मुस्लिम होते हुए भी, मुस्लिम राष्ट्र होते हुए भी एकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने माइनॉरिटीज को खत्म कर दिया है, सिखों को मार दिया है, क्रिश्चियंस खत्म कर दिए, हिंदुओं को मार दिया है, मंदिरों को तोड़ दिया है, मस्जिदों को छोड़ के उन्होंने किसी भी धर्म को वहां रहने का अधिकार नहीं दिया है। मैं कहता हूं, अगर लाई डिटेक्टर लगा के इमरान खान से पूछा जाए तो वो भी चाहेगा, हां, हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सब धर्मों को एक साथ रखने में कामयाब है। मैं अगर ओबीसी से पूछूं तो उसके दिल से भी आवाज आएगी, यू आर वेरी मच राइट, यस, हम तो ये ढोंग कर रहे हैं ताकि आपस में इनको लड़ा के हम लोग राज करें। मोदी जी जैसा, योगी जी जैसा आदमी, जो नेता हमको मिला है, वो हमको कभी नहीं मिल पाएगा। इस समय हिंदुओं को भी संगठित होने की जरूरत है। हिंदू जाति जाति में बंटके, कोई अपने को राजपूत बोलता है, कोई अपने को ठाकुर बोलता है, कोई ब्राह्मण, कोई वैश्य, कोई जाट, टुकड़े टुकड़े में बंट चुका है। पहले हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा, अपने खातिर नहीं, इस भारत माता के खातिर, ताकि हम सब धर्मों की रक्षा कर पाएं। एक सनातनियों का जो धर्म है वो हम निभा पाए। रियल सेक्युलरिज्म जो होता है हम दुनिया को बता पाएं, और हम बता पाएं कि हमारा धर्म ऐसा है जब सब धर्मों को प्यार करता है, सब धर्मों को बांधे रखता है, एकजुट करके रखता है, ताकि सब में कोहेसिवनेस हो। तभी तो सिनर्जी हमारे देश में आएगी। हम ये सब कर पाएंगे अगर सब धर्म एक साथ मिल जाएंगे। और मेरे सब नेताओं से गुजारिश है, सब धर्मों में प्यार बांटें, सब धर्मों को आपस में रहना सिखाएं। अगर हम ये सब कर पाएंगे, हमारा देश महान हो जाएगा। आपस में आप लड़ो, बट पब्लिक को मत लड़ाइए। अपने बेनिफिट्स के लिए गरीबों को आपस में मत लड़ाइए। आप सही नेता का काम करिए, तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा और इन फ्यूचर यह विश्व गुरु हो जाएगा। इसी के साथ भारत माता की जय।